रोते रोते बताने लगी कि उसे कितना पछतावा है अपने किए का। उसे एहसास हुआ कि वो कितना गलत थी। जिस प्यार के लिए उसकी सोच ये बन गई थी कि ये तो हर कोई दे सकता है, आज उसी प्यार के लिए तड़प रही थी वो। मेरे मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। मुझे बुरा जरूर लग रहा था उसको इस हालत में देखकर, पर मैं खुद को सौंप नहीं सकता था। गलत हाथों में एक और बाहर उसने ज्यादा कुछ नहीं मांगा, बस मेरी दोस्ती मांगी और मैं खामोश रह गया। इस बात को सुनकर, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं हाँ बोलूं या ना। मैं जानता हूँ एक इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए, इससे बड़ी कोई बात नहीं होती दुनिया में, और ऐसे लोगों को माफ कर देना चाहिए। मैंने कुछ देर सोचा और फिर जवाब दिया, सॉरी, अब ये नहीं हो सकता। मैं तुम्हें तुम्हारे की के लिए माफ कर सकता हूँ, मेरा दिल तोड़ने के लिए माफ कर सकता हूँ, इस दुनिया की हर गलती के लिए माफ कर सकता हूँ जो तुमने की है, पर मुझसे कभी मौके की उम्मीद मत करना, क्योंकि वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। मैं तुम्हें एक और मौका नहीं दे सकता कि तुम मेरा दिल फिर तोड़ो। एक और बार तुम पर भरोसा भी नहीं कर सकता। मेरा मुझ पे जो बीती थी वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ, और मेरा खुदा जानता है मैं एक और बार नहीं पिघल सकता, और ना कोशिश करना। मुझे पिघलाने की अपनी केयर दिखा दो। सच कहूँ तो मुझे अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और अगर पड़ता भी होगा तो मैं उसे अपनी कमजोरी नहीं बना सकता। तुम्हारे आगे झुकने की, तुम्हें अपनाने की, इतना कहते ही मैंने फोन रख दिया। और उस रात के बाद उस नंबर से कभी कोई ना कॉल आया और ना ही टेक्स्ट मैसेज। मुझे नहीं पता मैंने गलत किया या सही, पर मैंने शायद इतने सालों में पहली बार खुद को चूज किया, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज किया, अपनी रूह के बारे में सोचा, अपने टूटे दिल के बारे में सोचा, जो कि हम बहुत काम करते हैं। हमेशा दूसरों को आगे रखना, हमेशा दूसरों के बारे में सोचना, हमेशा दूसरों को प्रायोरिटी देना। जाहिर सी बात है, अगर तुम अपनी जिंदगी को दूसरों के हाथ में, अपनी जिंदगी की खुशियां का रिमोट कंट्रोल रख दोगे, तो तुम एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकते हो कि तुम हमेशा खुश रहोगे।